महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्षों की कहानी भी है। इसमें ऐसे पात्र हैं जो धर्म के शिखर पर खड़े दिखाई देते हैं और ऐसे भी जिनका जीवन क्रोध, पीड़ा और बदले की आग में जलता रहता है। आज हम बात करेंगे अश्वत्थामा की, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही महान था पर जिसका क्रोध धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बन गया। यह कहानी है उस गुस्से की जो बदले में बदल गया और बदला जो अंत में विनाश का कारण बना। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वही द्रोणाचार्य जिन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्ध की शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा बचपन से ही असाधारण थे। उनके माथे पर मणि थी जो उन्हें रोग, भूख और भय से मुक्त रखती थी। वे शिव के अन्य भक्त थे और उनके भीतर अपार शक्ति थी। लेकिन इस शक्ति के साथ एक चीज और थी जो समय के साथ बढ़ती चली गई, वो था क्रोध। बचपन से ही अश्वत्थामा ने अपमान का स्वाद चख लिया था। उनके मित्र दूध पीते थे और उन्हें आटे का पानी पीना पड़ता था। उस दिन उनके मन में जो पीड़ा बैठी वह धीरे धीरे कठोरता में बदल गई। यही कठोरता आगे चलकर क्रोध बनी। उनके जीवन में हर दुख का उत्तर गुस्सा ही बनता चला गया। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। यह केवल पक्ष का चुनाव नहीं था, यह पिता के सम्मान का प्रश्न था। द्रोणाचार्य का वध एक छल से हुआ। जब यह समाचार अश्वत्थामा तक पहुंचा कि उनके पिता अब नहीं रहे तो उनके भीतर कुछ टूट गया। यह केवल एक पुत्र का शोक नहीं था, यह एक योद्धा का अपमान था। उसी क्षण से अश्वत्थामा का जीवन बदल गया। अब उनके लिए युद्ध केवल विजय का साधन नहीं था बल्कि बदले का माध्यम बन गया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया था। उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच का अंतर मिटा दिया। उनके लिए अब केवल एक ही लक्ष्य था, पांडवों को पीड़ा देना। वह भूल गए कि युद्ध के नियम भी होते हैं और क्रोध की भी सीमाएं होती हैं। जब मनुष्य अपने क्रोध को अपना मार्गदर्शक बना लेता है तब विवेक पीछे छूट जाता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव हार चुके थे, दुर्योधन घायल अवस्था में पड़े थे। उस समय भी अश्वत्थामा के मन में शांति नहीं थी। हार के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि यह क्रोध अब किसी घटना का परिणाम नहीं था, यह उनकी पहचान बन चुका था। बदला उनकी सांसों में बस चुका था। रातों के अंधेरे में अश्वत्थामा ने वह किया जिसने उन्हें इतिहास में अमर तो बना दिया, पर एक अभिशाप के साथ। उन्होंने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। वे बच्चे थे, योद्धा नहीं। वे सो रहे थे, युद्ध नहीं कर रहे थे। यह कृत्य किसी वीर का नहीं बल्कि अंधे क्रोध का परिणाम था। उस क्षण अश्वत्थामा ने अपने ही हाथों से अपने पतन की कहानी लिख दी। जब सुबह यह समाचार पांडव और श्री कृष्ण तक पहुंचा तो पूरा वातावरण शोक और क्रोध से भर गया। द्रौपदी का विलाप हृदय को चीर देने वाला था। उसने अपने पुत्रों को खो दिया था। भीम और अर्जुन क्रोध से कांप रहे थे। अश्वत्थामा को पकड़कर श्री कृष्ण के सामने लाया गया। यहाँ महाभारत हमें गहरा संदेश देती है। द्रौपदी चाहती तो अश्वत्थामा का वध कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण पुत्र का वध उचित नहीं। यह दया थी, करुणा थी और धर्म था। लेकिन अश्वत्थामा के लिए दया भी दंड बन गई थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया। उनकी मणि छीन ली गई, वही मणि जो उनकी रक्षा करती थी, जो उन्हें विशिष्ट बनाती थी। अब अश्वत्थामा अमर तो रहेंगे, लेकिन बिना सम्मान के, बिना शांति के। उनके शरीर के घावों से रक्त बहेगा, पीड़ा रहेगी और मन में पश्चाताप की आग जलेगी। यह दंड मृत्यु से भी कठोर था। अश्वत्थामा को वन में भटकने का शाप मिला। सदियों तक, युगों तक वह न तो मर सकेंगे न चैन से जी सकेंगे। उनका क्रोध जिसने उन्हें शक्ति दी थी अब उनका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। बदला जिसे उन्होंने जीवन का उद्देश्य बना लिया था वही उनकी सजा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध कभी समाधान नहीं देता, वह केवल क्षणिक संतोष देता है लेकिन दीर्घकाल में विनाश लाता है। अश्वत्थामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे महान थे, शक्तिशाली थे, ज्ञानी थे, लेकिन जब क्रोध ने उनके विवेक को ढक लिया तो सारी महानता धूल में मिल गई। आज भी अगर हम अपने जीवन को देखें तो अश्वत्थामा हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, कभी किसी के रूप में, कभी हमारे अपने भीतर। जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जब अपमान की आग हमें जलाती है, तब हम भी बदले के बारे में सोचते हैं। उसी क्षण यह कहानी हमें रोकती है। यह पूछती है, क्या बदला सच में शांति देगा या एक नया अभिशाप? अश्वत्थामा की त्रासदी यही थी कि उन्होंने अपने दुख को समझने की कोशिश नहीं की बल्कि उसे हथियार बना लिया। अगर वे अपने पिता के बलिदान को समझते, अगर वे धर्म का मार्ग चुनते तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन इतिहास वही बनता है जो मनुष्य अपने कर्मों से लिखता है। धन्यवाद।